बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लेट और कॉन्स्ट और वेरिएबल जो है वो तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। और उससे पहले हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर देखा हमने कि उन्हें वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन के लिए, डिक्लेरेशन के लिए वार का कीवर्ड यूज़ किया। तो अगर वार का कीवर्ड वैलिड है तो वाई वी यूज लेट और कॉन्स्ट एज कंपेयर टू वार। ठीक है, इट्स मीन कि अगर वार का कीवर्ड हमारे पास वैलिड है तो हम लोग लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो आज के सेशन में हम ये सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको पहले जो है वो वर्बली क्लियर कर दूं, उसके बाद हम लोग इसको जो है वो प्रैक्टिस भी करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको दिखाना चाह रहा हूँ और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लेट, वार और कॉन्स्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम बात करते हैं वेरिएबल टाइप्स की। तो वेरिएबल के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वार यूज कर सकते हैं, लेट यूज कर सकते हैं या कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। अब किस केस में कौन सा कीवर्ड हम लोग वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के लिए या डिक्लेरेशन के लिए यूज करेंगे, आज हमने उसको डिस्कस करना है। तो इन तीनों में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑप्शनली इनिशियलाइज टू अ वैल्यू। कि हम लोग वेरिएबल को यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन हम उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करके, जिस तरह के हम लोगों ने वेरिएबल के सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर इसको देखा था। उसके बाद हम बात करते हैं लेट की। लेट क्या है? डिक्लेयर अ ब्लॉक स्कोप। इस लाइन के ऊपर आपने फोकस करना है, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे तो देन ये कॉन्सेप्ट हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे कि लेट भी क्या करता है, ये वेरिएबल की ही तरह है, लेकिन इसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक्ड होता है, यानी कि एक प्री डिफाइंड बाउंड्री के अंदर इसका जो है वो स्कोप होता है। उसको उस बाउंड्री से बाहर हम इसको चेंज या एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको जो मजीद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। Local variable optionally initialized to a value block of code are indicated by curly braces। कि वो जो ब्लॉक स्कोप की हम बात कर रहे हैं उसका जो स्कोप होगा वो करली ब्रेसेस के अंदर होगा। इसको मजीद मैंने जैसे कि पहले बताया कि एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। कांस्टेंट डिक्लेयर अ ब्लॉक स्कोप, ये भी लेट की तरह इसका भी स्कोप जो होता है वो लोकल होता है, यानी कि ब्लॉक्ड होता है, किसी प्री डिफाइंड बाउंड्री के अंदर होता है। और इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग रीड ऑनली नेम्ड कांस्टेंट, यानी उस वो वैल्यू जिसको हम लोग चेंज नहीं करना चाह रहे। मजीद इसकी आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। वेरिएबल इज ES6। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की, लाइक ES5 की, ES6 की, तो ES6 के अंदर मोस्टली जो है हम लोग लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। सबसे पहली रीजन तो ये आ गई कि हम लोग वॉर क्यों यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे होते हैं जो कि मॉडर्न ब्राउजर के अंदर ज्यादा कंपेटेबल होती है, और उसके लिए हम लोग जो है वो मॉडर्न जो मेथड्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज करवाने के, वो हम यूज करते हैं। हम लोग वॉर की बजाय लेट और कॉन्स्ट यूज करते हैं। अभी हम जब रिएक्ट के अंदर जाएंगे तो उसमें अभी एक एग्जांपल देने लगा। एक बेबल लोडर होता है जो कि एक्चुअली हमारी जावास्क्रिप्ट को जो है वो कन्वर्ट करता है ES5 टू ES6 और डिफरेंट वर्जन्स के अंदर। ये जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह इसको जो है वो लेटर ऑन कोर्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे। तो एक तो ये चीज होगी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज करेंगे। दूसरी रीजन ये है कि लेट का जो कीवर्ड है और जो कॉन्स्ट का कीवर्ड है, लेट बेसिकली हमारे पास वेरिएबल ही है और कॉन्स्ट भी वेरिएबल है, लेकिन कॉन्स्ट वो वेरिएबल जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो जिसकी वैल्यू हम रीड कर सकते हैं, लाइक एक दफा डिफाइन कर दिए तो वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन लेट के केस में क्या है, वो चेंज तो हो सकती है लेकिन दोनों का स्कोप क्या है, ब्लॉक्ड है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरिएबल और लेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है। लेट इज सिमिलर टू वेरिएबल बट हैज स्कोप। वो कह रहा है कि लेट और वेरिएबल VAR और लेट दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, लेट एक ब्लॉक्ड स्कोप है जबकि वेरिएबल हमारे पास ब्लॉक्ड स्कोप नहीं है। ओनली एक्सेसिबल, और लेट जो है वो कहां पे एक्सेसिबल होगा, विद इन ब्लॉक ऑफ कोड, यानी करली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेसिबल होगा जिसके अंदर वो डिफाइंड है। लेट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द वेरिएबल टू द नियरेस्ट इनक्लोजिंग ब्लॉक। अब इसकी एग्जांपल अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं एग्जीक्यूट, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉन्स्ट को भी थोड़ा सा देख लें और देन हम उसके बाद इसको कोड के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट की। ठीक है, कॉन्स्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्स्ट इज सिमिलर टू वार बट हैज स्कोप।
जिस तरह लेट का स्कोप है इसी तरह कॉन्स्ट का भी स्कोप है। ओनली एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड, ये भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एक्सेसिबल होता है जहां पे ये डिफाइंड होता है। आल्सो फॉर वैल्यूज दैट आर नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, और ये उन वैल्यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं जिनको हम लोग चेंज नहीं करना चाहते, या फिक्स्ड वैल्यू के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं और जस्ट इसको रीड ओनली रेफरेंस के तौर पे जो है वो यूज करते हैं। लाइक ये यहाँ पे छोटा सा एक स्निपेट भी लगा हुआ है कि एक वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर इनिशियलाइज करवाया कॉन्स्ट मैसेज के नाम से, उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करवाया, और जब हम इस मैसेज को रिप्लेस करते हैं किसी और मैसेज के साथ तो यहाँ पे आप हल्का सा वो देख सकते हैं कि एरर आ रहा है कि असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल एट लेसन 1, इसमें एरर आ रहा है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग जो है उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसमें क्या डिफरेंस है, और लास्ट एक चीज है कि वो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता चलूँ। वेरिएबल कांस्टेंट जो वेरिएबल के लिए हम लोग यूज करते हैं उसमें बेसिक क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट कैन नॉट बी असाइन अ वैल्यू, कांस्टेंट वेरिएबल वैल्यू इज इम्यूटेबल, कांस्टेंट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, हम उसको दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते जिस तरह के हम लोग वॉर के केस में करते हैं। और कांस्टेंट रिक्वायर एंड इनिशियलाइजर, कांस्टेंट को लिए हमें क्या होता है कि कोई ना कोई वैल्यू उसको इनिशियलाइज करनी पड़ती है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग जो है इस एग्जांपल को जो है वो पुट करते हैं। और आज का जो टॉपिक बेसिकली हमारा यही है कि किस तरह से लेट और कॉन्स्ट और वेरिएबल के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वॉर से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लेट और फिर देन कॉन्स्ट। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया ए, और इसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी सपोज लेट सपोज 10। अब एग्जीक्यूट मैं करता हूं, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं और इसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी है 20। ओके, और मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग और एग्जीक्यूट करवाऊंगा मैं ए को। तो अब इसकी वैल्यू फर्स्ट मैंने इसके अंदर असाइन की थी 10, और देन मैंने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है 20 के साथ। तो अब मुझे आउटपुट पे क्या शो होगा, 20। इसको ब्राउजर पे रन करके इसका आउटपुट भी हम लोग साथ चेक कर लेते हैं। और ये कंसोल के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं, एक मिनट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट पे आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जांपल पुट करते हैं लेट की। मैं इसको कमेंट करता हूं और कमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेट की एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू, इसके अंदर को मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया लाइक माई मैसेज, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसका स्कोप डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी डिस्कस किया है कि लेट का एक ब्लॉक्ड स्कोप जो है, तो स्कोप को किस तरह से डिफाइन करते हैं। स्कोप को हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं, इफ और ट्रू, अगर ये ट्रू है, ये डिफॉल्ट मैंने उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी है, ट्रू, और यहां पे मैं उसका क्या करूंगा, स्कोप डिफाइन कर दूंगा। देन मैं क्या करता हूं, लेट ए इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं माई न्यू मैसेज। ओके, और मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा ए। मैं इसको समझाता हूं भी दोबारा आपको, और अगेन मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने लिख दिया ए। अब ये जो लेट डिफाइंड है, ठीक है, इसका स्कोप क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉक्ड हो गया, और उसको हम लोगों ने करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो डिफाइन कर दी है। और कंडीशन क्या लगाई है, इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो लेट ए के अंदर क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, माई न्यू मैसेज, और उसको हम लोगों ने कंसोल पे क्या कर दिया, शो करवा दिया। अब ये ए इसको रिप्लेस नहीं कर रहा, क्योंकि ये इस ब्लॉक स्कोप से बाहर है और ये इस ब्लॉक स्कोप के अंदर है। ये सिर्फ इस ब्लॉक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल है, इसको बाहर हम इसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल ए, और यहाँ पे भी मैंने लिखा कंसोल ए। अब ये जो कंसोल ए ये इसको प्रिंट करवाएगा, और ये जो कंसोल ए ये ब्लॉक्ड स्कोप के अंदर डिफाइंड इस लेट को क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। तो आए इसका जो है वो आउटपुट देखते हैं। हम लोग कंसोल के अंदर जाएंगे, और कंसोल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वो इस ब्लॉक्ड स्कोप का जो है वो मैसेज शो करवा रहा है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, माई न्यू मैसेज। ओके, माई न्यू मैसेज, और देन वो स्कोप से बाहर
जो हम लोगों ने ए को एक्सेस किया है देन उसका मैसेज जो है वो शो करवा रहा है। तो इट्स मीन कि अगर हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर, इसको डिक्लेरेशन ब्लॉक कह लें या ब्लॉक कोड ब्लॉक स्कोप कह लें, ठीक है, उसके अंदर मैंने अगेन इस लेट को एक्सेस किया और उसके अंदर मैंने एक नया मैसेज जो है वो प्रिंट करवाया है। लेकिन उसने उस नए मैसेज को क्या किया है, एक्सेस नहीं किया हुआ। क्यों एक्सेस नहीं किया हुआ? क्योंकि इसका स्कोप लोकल है और इसका स्कोप जो है वो ब्लॉक स्कोप है कि ये किसी प्री डिफाइंड बाउंड्री के अंदर है। तो इस ए ने इसको एक्सेस ही नहीं किया। इसका स्कोप आप यहां पे देख सकते हैं, इसका स्कोप ब्लॉक स्कोप्स के बाहर है, इसके अंदर इसका कोई कंसर्न नहीं है और इसने सिर्फ इसको एक्सेस किया जो इस ब्लॉक स्कोप के अंदर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है वॉर और लेट के अंदर। क्योंकि वॉर जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके लिए कोई किसी स्कोप की जरूरत नहीं होती, लेकिन लेट के लिए हमें जो है वो प्री डिफाइंड स्कोप की जो है वो जरूरत होती है। प्री डिफाइंड तो नहीं कह सकते, ये स्कोप हम लोगों ने उसको खुद ही डिफाइन किया है और ये इसलिए डिफाइन किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ब्लॉक स्कोप क्या है। और इसके बाद हम लोग इसके जो लास्ट हमारे पास वेरिएबल की टाइप है वो है कॉन्स्ट, और देखते हैं कॉन्स्ट के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है। मैं सिंपल लिखता हूँ कॉन्स्ट, और उससे पहले अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल हम लोगों ने एक डिक्लेयर करवाया ए, उसके अंदर वैल्यू साइन कर दिया हम लोगों ने 10 और उस 10 को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने 20 के साथ। लेकिन कॉन्स्ट के अंदर हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्ट का भी एक ब्लॉक स्कोप है और कॉन्स्ट के अंदर हम लोग वो वैल्यू रखते हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं करना चाहते या फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग उसके अंदर जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा कॉन्स्ट, और लेट्स सपोज मैंने कैपिटल ए इसका नाम रख दिया और इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया, कोई नंबर स्टोर करवा दें, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस ए की वैल्यू चेंज करने की ट्राई करता हूँ कि क्या ये इसकी वैल्यू चेंज होती है। इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम इस ए को क्या करेंगे, कंसोल पे जो है वो इसका आउटपुट शो कराएंगे, इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद जैसे हम लोग ब्राउज़र पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट, यानी वो बता रहा है कि इस लाइन के अंदर आपके पास जो है वो एरर आ रहा है क्योंकि हम कांस्टेंट के अंदर सिर्फ वही वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं करना चाहते या फिर फिक्स्ड वैल्यू को इसके अंदर हम लोग जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास लेट, वॉर और कांस्टेंट के अंदर। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग जो हमारा न्यू सेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से जो है वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।